तो जब भी किसी मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी का आगमन होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इन चीजों को हम अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो है बहुत सारी नई कंपनीज आती है, बनती है, कुछ पैसा कमाती हैं और चली जाती है। कुछ आती हैं जो आगे चल के लेगेसी ब्रांड्स बनती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेगेसी ब्रांड्स हैं उनको एक स्टिफ कंपटीशन मिलता है। कुछ फेल कर जाती हैं और कुछ लेगेसी ब्रांड्स जो है पिवट करती हैं एंड अपने लेगेसी को कंटिन्यू करती हैं। इन सब के बीच में जो है एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, डिसरप्शन। डिसरप्शन एक ऐसा वर्ड है जो वैसे तो स्टार्टअप की स्पेस में आप हर दिन सुनेंगे, लेकिन अगर हम आज की डेट में इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस की बात करें तो ये भी एक डिसरप्शन की मोड पे खड़ा है। और ये जो डिसरप्शन है ये एक्चुअली में है स्टार्टअप्स वर्सेस लेगेसी ब्रांड्स। और यहाँ पे अगर आप आज की डेट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स को देखिए तो यहाँ पे स्टार्टअप्स लीड कर रही है और जो लेगेसी टू व्हीलर ब्रांड्स हैं वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में थोड़ी सी पीछे हो चुकी है। ओला, ईथर जैसे ब्रांड्स जो है वो लीड कर रही है और इसी में जो है एक और बहुत ही हो हल्ला के साथ आई हुई ब्रांड थी सिंपल एनर्जी, जो 2021 में सबसे पहली बार अपने स्कूटर को दिखाया। बहुत सारे टॉल प्रोमिसेस किए गए और इन्हीं सब के बीच में जो है हम कंज्यूमर्स के माइंड्स में बहुत सारे सवाल हैं। आज इस वीडियो में जो है फाइनली हम बात करने वाले हैं सिंपल वन, जो 2 साल बाद फाइनली प्रोडक्शन वर्जन में हमें देखने को मिला है। क्या वाकई में एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है? साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो प्रॉमिस उन्होंने 2021 में किया था उसके हिसाब से अब जो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिला है वो कितना डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। ओवरऑल हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सिंपल वन के साथ। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो सिंपल वन के ऊपर देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बात करने को है और कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि सभी पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर लूं। अभी तक इस स्कूटर का प्रॉपर टेस्ट राइड करने को नहीं मिला है कि लंबा टाइम हम जो है स्कूटर के साथ स्पेंड करें, लेकिन ओवरऑल जो चीजें यहाँ पे हमारे सामने निकल के आई हैं वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे डिजाइन से, क्योंकि डिजाइन जो है मानो या ना मानो काफी अट्रैक्टिव तो डेफिनेटली लगता है। और यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक नजर में देखने के बाद आपको लगेगी कि यार ये ईथर है क्या? तो नहीं, रीबैज्ड ईथर नहीं है। हालांकि डिजाइन आपको काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा बिकॉज ऑफ द हेडलैम्प प्लेसमेंट, जो हैंडल मॉड्यूल है वो काफी सिमिलर सा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो है एक कंप्लीटली ग्राउंड्स अप प्रोडक्ट बनाया गया है। कोई रीबैज्ड वर्जन नहीं है। ईथर अभी खुद कोई रीबैजिंग वगैरह में नहीं जा रही है, 2 अलग एंटिटीज है। सो डिजाइन वाइज अगर आप देखें तो जो 2021 में स्कूटर हमें दिखाया गया था उससे 2023 वाला जो फाइनल प्रोडक्शन वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल सब कुछ सेम है, बट थोड़े से पैनल्स जो है वो थोड़े और शार्प किए गए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े जगह पे किए गए हैं, जिससे ओवरऑल आई थिंक द स्कूटर डज लुक गुड। एंड ऑल्सो आई थिंक जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज किया है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ के बाद जो है चीजें थोड़ी सी 2021 वर्सेस 2023 में डिफरेंट हो जाती है। आई वुड से प्रॉमिस्ड वर्सेस व्हाट वी गॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी पैक की, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैटरी पैक है एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्ले करता है। जब 2021 में इस स्कूटर को रिलीज किया गया था या शोकेस किया गया था तो हमें कहा गया था एक जबरदस्त रेंज मिलने वाली है, और यहाँ पे रेंज जो है ऑलमोस्ट प्रॉमिस किया गया था 236 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। 236 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा नंबर होता है और उस टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था 4.8 किलोवाट आवर का बैटरी, जो कि अच्छी बात क्या है कि जो प्रोडक्शन वर्जन है उसमें हमें 5 किलोवाट का देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो 0.2 किलोवाट की बैटरी में इजाफा हुआ है उससे जो है थोड़ा सा अगेन मतलब इसका एक डाउन साइड भी है जो आगे चल के थोड़ा हमें जानने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल जो है हमें एक लार्जर बैटरी पैक देखने को मिला है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता दूं, रिमूवेबल बैटरी भी मिलता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड बैटरी पैक है जो इसके 4 फ्लोर बोर्ड पे रखा गया है और एक रिमूवेबल बैटरी पैक है जो आप अपने घर पे लाके चार्ज कर सकते। अब इस रिमूवेबल बैटरी पैक के जो नंबर्स हैं इसको कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए था बिकॉज दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कंबाइंड 5 किलोवाट आवर का दे रहा है, तो अगर ये जो रिमूवेबल बैटरी है उसका कितना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ प्ले करता है। अब यहाँ पे इस बैटरी के चेंज के पीछे भी AIS 156 के नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने का रीजन हो सकता है, बिकॉज वो एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है और उसके साथ जो है यहाँ पे कंप्लाई करने के लिए जाहिर सी बात है सिंपल को भी अपने बैटरी पैक के एनक्लोजर में चेंजेस करने पड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिंपल एनर्जी ने जो है अपने फ्रेम एंड शैसे में भी चेंजेस किए हैं। अब इस बैटरी पैक को होल्ड करने के लिए जो फ्रेम है उसको स्ट्रेंथन ज्यादा किया गया है एंड ओवरऑल ये चीज जो है आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा ही, दैट हाँ पहले के मुकाबले इन्होंने जो है अब स्कूटर के स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी थोड़े और बेटर किए हैं। वही अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट जो है एक
बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। बिकॉज जब 2021 में हमने स्कूटर को देखा था तब इसकी वेट थी 115 केजीज। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 134 केजी का हो गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है देखिए वेट जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं रेंज पे भी असर पड़ता है। अब यहाँ पे जो क्लेम्ड रेंज है अब 2023 के प्रोडक्शन वर्जन की वो है 225 किलोमीटर। वही अगर हम 2021 वाले सिंपल वन की बात करें तो उसका जो क्लेम्ड रेंज था वो है 236 किलोमीटर। तो ये एक्चुअल में काफी बड़ा डिफरेंस है, स्पेशली फॉर अ स्कूटर। तो यहाँ पे रीजन एक हो सकता है दैट द ओवरऑल वेट ऑफ द स्कूटर हैज गॉन अप, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो कंबाइंड आउटपुट है उसमें भी थोड़ा सा आपको मिसमैच लगेगा। यहाँ तक कि जो रिमूवेबल बैटरी पैक है उसके लगाने के बाद भी रेंज जो है एक्चुअल में थोड़ा सा ग्लिची है, यानी कि प्रॉपर रेंज बढ़ती नहीं है, एंड जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो उसके बाद कम होते जाते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक्चुअल में बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन कैसी हुई है। बिकॉज ये इनिशियली आपको शायद नहीं पता चले, लेकिन लॉन्ग रन में जो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और साथ ही साथ ये एक नए बैटरी के लगने के बाद जो रेंज की इंप्रूवमेंट है, ओवरऑल हर एक मोड में रेंज की इंप्रूवमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो चीज है एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। अब अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो वो अनचेंज रहता है, लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है 2021 के पावर फिगर्स और आपके पावर फिगर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वेट ऑफ द स्कूटर है सब्सटेंशियली गॉन अप। तो क्या एक्चुअल में इनिशियली जो स्कूटर है वो ज्यादा फन टू राइड होता rather than this time, वो अब खैर we will never know, but yes there is also a change in weight but the power figures remain the same, और ये एक नोट करने वाली बात है। एंड मोर ओवर जो एक और नोट करने वाली बात है कि बैटरी पैक तो बड़ा है बट रेंज जो है वो एक्चुअल में घट चुका है। इसी के साथ साथ जो एक और चीज हमें देखने को मिलता है वो है बेल्ट ड्राइव का एडॉप्शन। इनिशियली सिंपल वन चेन ड्रिवन था बट अब ये बेल्ट ड्रिवन है, तो ये भी एक और चेंजेस है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉमिस्ड वर्सेस द वन इन द प्रोडक्शन वर्जन। साथ ही साथ यहाँ पे 0 to 40 के भी स्पीड में थोड़े से डिफरेंस है। इनिशियली इट वाज 2.7 सेकंड, नाउ इट्स 2.95 सेकंड, व्हिच इज लाइक ठीक है, एक थोड़ा सा चेंज है बट in the same range only. And now if I talk about the other things, जो बहुत सारे important factors हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके fit and finish and build quality। well, अभी अगर आप currently देखते हैं तो Ather 450X जो है वो quality के and fit and finish के मामले में सबसे ऊपर है। ओला की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि एक निगलिंग इश्यूज उसमें रहे हैं, बटन स्विच गियर्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बटन वगैरह अच्छे यूज किए गए हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की फ्लिम्जीनेस है वो आपको काफी देखने को मिलेगी। मोर ओवर यहाँ पे एथर के जैसी जो एक फिनेस है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, बट हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन वर्जन्स वर्सेस द फाइनल प्रोडक्ट में थोड़े और ये चीजें जो है बेहतर हो जाए। हाउएवर क्वालिटी डेफिनेटली इज वन स्पेस जहां पे सिंपल वन को अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो दिस स्कूटर सीम्स अ लॉट सिमिलर टू द एथर एंड टिपिकल ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि बैटरी पैक जो है वो फ्लोर बोर्ड पे होता है तो आप थोड़ा ऊपर बैठते हो, आपका जो लेग्स है वो थोड़ा ऊपर रहता है। यहाँ पे सीट हाइट जो है वो 2021 वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपको एक्चुअल में इंक्रीज्ड सीट हाइट मिलता है, तो लंबे पैसेंजर्स के लिए आई थिंक दिस इज अ गुड मूव। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो सिंपल वन का जो 2021 के प्रोमिसेस थे उससे जो ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आई है उसमें काफी सारे चेंजेस हैं, चेंजेस इन अ वे जो एक्चुअल में डाउनग्रेड्स हैं। और हम मान सकते हैं कि आपने स्ट्रेंथन किया, बैटरी पैक बढ़ाया, बट रेंज वगैरह जो है वो एक्चुअल में घटी गई है। मोर ओवर जो रेंज है और जो चार्जिंग टाइम्स थे वो इसकी हाईलाइट थी और वो जो है अब सिग्निफिकेंटली डाउन हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग टाइम्स की, इनिशियली सिंपल ने क्लेम किया था कि ये 0 to 80% 2 hour 45 मिनट्स में हो जाती है, बट एक्चुअल में अब जो स्कूटर हमारे पास आई है वो पूरी की पूरी चार्ज होती है 0 to 80% इन 5+ hours, जो अगेन डबल हो चुका है। तो फॉर अ स्कूटर ऑफ दिस स्पेस ठीक है 5 hours सही है, बट इनिशियली 2 घंटे का सुपर फास्ट क्लेम जो है वो थोड़ा सा वियर्ड था। एंड आई गेस कि दिस इज मच मोर रियलिस्टिक, बट द फैक्ट दैट उस टाइम पूरी हवा ही इसके आसपास बनाई गई थी एंड नाउ दिस इज द करेंट रियल चार्जिंग फिगर्स, तो वो थोड़ा सा आपको ऑफ लग सकता है। इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइसिंग, बिकॉज जब सिंपल को अनाउंस किया गया था 2 साल पहले, द प्राइसिंग वाज 1.1 लाख। बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है नहीं? एक आपको 1 लाख के आसपास में स्कूटर मिल रही है जिसका 236 किलोमीटर का रेंज है, 0 to 80 जो है वो 2 घंटे 45 मिनट में हो जाता है चार्ज। इसी के साथ साथ आपको जबरदस्त फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो सुन के लोगों को लगाता है कि हाँ यार स्टाइलिश भी है, देखने में अच्छी प्रोडक्ट है। और अभी जो प्रोडक्ट निकल के आई है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, बट द फैक्ट इज दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड एंड एन अपग्रेड इन
प्राइस। अब ये जो स्कूटर है वो 1,45,000 का है और इसके पीछे का रीजन क्या है? एंड वेल द बिगेस्ट रीजन इज दैट फेम 2 सब्सिडीज जो है वो स्लैश कर दिए गए। तो फेम 2 सब्सिडीज के स्लैश करने के बाद ही जो है ये स्कूटर अब उस प्राइस में तो नहीं बेची जा सकती। अपग्रेड्स इन्होंने किए हैं, इंप्रूवमेंट्स भी किया है। अब वो डाउनग्रेड्स की तरह कुछ लग रहे हैं वो बात अलग है, बट हाँ उनके हिसाब से उन्होंने किया है तो प्राइसिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर जा चुकी है। तो इससे जो है ओवरऑल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा? वेल अगर आप देखें इस प्रोडक्ट को गौर से, काफी सारे ना पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल में गौर करने पड़ेंगे। सबसे पहला, दिखता अच्छा है लेकिन जो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस है ये रियल लाइफ में उस तरीके से टेस्टेड नहीं। साथ ही साथ ये बिल्कुल ही नई कंपनी है एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अनलाइक ओला एंड एथर है। मतलब ओला एंड एथर जो है बहुत जबरदस्त पैसे डाल चुके हैं, उसी हिसाब से मार्केट पे उन्होंने कैप्चर करने का काम भी किया है। बट आज की डेट में अगर हम सिंपल वन को देखें तो हमें नहीं पता कि इनके कहाँ पे क्या है, मतलब कहाँ पे सर्विस सेंटर्स होंगे, कहाँ पे इसका किस तरीके से डीलर नेटवर्क होगा, वो इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमें आज की डेट में नहीं देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर हम ओवरऑल ट्रस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो वो भी अभी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क के अंदर आती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो इस स्कूटर के साथ है ही, लेकिन जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से ना इसकी कोई ऐसा यूएसपी बनना अभी मुश्किल हो गई है। ओला का एक यूएसपी है, एथर का एक यूएसपी है। एथर एक ओवरली स्पोर्टी स्कूटर है। ओला को अगर आप देखते हैं तो वो फीचर्स के मामले में, रेंज के मामले में सबसे आगे जा रही है। यहाँ पे ये स्कूटर दोनों के बीच में बैठती है और कहीं ना कहीं अगर हम क्वालिटी को भी कंसिडर करें तो ये बहुत ज्यादा कुछ टॉप ऑफ द लेवल क्वालिटी भी नहीं देती है जैसा एथर देती। तो इस स्कूटर को एज ए न्यू ब्रांड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना, एक स्ट्रॉन्ग रिकॉल लाना जो है मुश्किल हो सकता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सिंपल को जो है थोड़ा और काम करना चाहिए, इस स्कूटर को एक्चुअल में और निखारना चाहिए। मतलब ठीक है आपने 2 साल वेट किया, आपने चेंजेस किए, बट दिस स्कूटर हैज टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट जो ओला एंड एथर जैसे स्कूटर्स को एक्चुअल में टक्कर दे पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ना ये पर्टिकुलर चीज एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, डिलीवरीज। इसकी जो डिलीवरी है वो जुलाई से ही शुरू होने वाली है और अभी अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइक सॉफ्टवेयर, क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली काम भी नहीं करती हैं। जो एक्चुअल में टेस्ट राइड्स के लिए चीजें देखने को मिली हैं उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो दैट वेर लॉक्ड और वर नॉट वर्किंग। तो जो लोग जिन्होंने इसको बुक किया है उनको क्या वो सारी चीजें मिल जाएंगी? क्या तब तक सारे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे? ये चीज अगेन एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। सो ऑल इन ऑल इस वीडियो में आज हमने बात किया कि सिंपल ने जो है क्या कुछ प्रॉमिस किया वर्सेस हमें फाइनल प्रोडक्शन वर्जन 2 साल बाद क्या देखने को मिला एंड कहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। एंड मोर ओवर आई थिंक कि अब यहाँ पे कस्टमर्स का रेस्पॉन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हम वेट करेंगे देखने का कि किस तरीके से ये सिंपल वन को एक्सेप्ट किया जाता है और सिंपल एज अ कंपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या कुछ करती है। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सिंपल वन एज अ स्कूटर कैसा लगा और क्या कुछ चीजें हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्कूटर से। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।